आज आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है जिसकी आग में सारा विश्व जल रहा है। आज कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और वह आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त है। सच तो यह है कि आज यह कोई नहीं जानता कि आतंकवाद का अगला निशाना कौन और किस रूप में होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंक पैदा कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही आतंकवाद है। यह उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इनमें से 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है: राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता एवं गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबानी संगठनों की गतिविधियां राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण हैं। जम्मू कश्मीर एवं असम में अलगाववादी गुटों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य भी राजनीतिक आतंकवाद के ही उदाहरण हैं। अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। अतः ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में नक्सलवाद गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। भीड़ भरे स्थानों, रेल बसों इत्यादि में बम विस्फोट करना, रेलवे दुर्घटना करवाने के लिए रेलवे लाइनों की पटरियां उखाड़ देना, वायुयानों का अपहरण कर लेना, निर्दोष लोगों या राजनीतिज्ञों को बंदी बना लेना, बैंक डकैतियां करना इत्यादि कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनसे पूरा विश्व पिछले कुछ दशकों से त्रस्त है। आज लगभग पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है और किसी न किसी तरह इससे पीड़ित हैं। पिछले 1 दशक में पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ आतंकी हमला आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक कैंपस में
ग्राहकों को बंदी बनाना और पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित एक आर्मी स्कूल में लगभग 150 मासूम बच्चों को निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतारना। विराम। जनवरी 2015 में फ्रांस में शार्ली अब्दो के कार्यालय पर हमला कर पत्रकारों की हत्या करना व नाइजीरिया में व्यापक पैमाने पर कत्लेआम करना तथा सोशल मीडिया और इंटरनेट के द्वारा भारत जैसे देशों में आईएस द्वारा अपने नेटवर्क का विस्तार करना। भारत के उरी सेक्टर में हमला, फ्रांस के नीस में आतंकवादी हमला। विराम। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में क्रमशः काबुल, अफगानिस्तान के बल्ख में, लंदन में, सीरिया व मिस्र आदि ऐसी भयानक वारदातें हैं जो आतंकवाद के घिनौने रूप को प्रकट करती हैं। विराम। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि बीते समय में जिन ताकतों या देशों ने अपने स्वार्थ के कारण किसी न किसी रूप में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया, आज वे भी आतंकवाद से लड़ने में कमजोर पड़ गए हैं। अर्थात आतंकवादी संगठनों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और वे एक के बाद एक आतंकी घटनाओं द्वारा इसका परिचय दे रहे हैं। विराम। वैसे तो आज लगभग पूरा विश्व ही आतंकवाद की चपेट में है, किंतु भारत दुनिया भर में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से एक है। विराम। इसका प्रमुख कारण भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। विराम। भारत और पाकिस्तान में आरंभ से ही जम्मू कश्मीर राज्य विवाद का मुद्दा रहा है और दोनों ही देश इस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। विराम। पाकिस्तान कश्मीर और हथियाने के लिए अब तक 3 बड़े युद्ध कर चुका है और आए दिन सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है, लेकिन अभी तक इसके हाथ असफलता ही लगी है। इसलिए उसने भारत को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया। विराम। इसका नतीजा यह निकला है कि यदा कदा भारत आतंकी हमलों का निशाना बनता रहता है। विराम। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुआ हमला, 7 मार्च 2006 को हुआ वाराणसी बम धमाका, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुआ बम विस्फोट, 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला, पठानकोट हमला, अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हमला आदि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो भारत को आतंकवाद पीड़ित देश घोषित करती हैं।